MOT। ये जो है थ्योरी बच्चों, इसमें 1.5 से 2 घंटा लगेगा पूरा पढ़ने में, है ना। और हम लोग आज जो है 3 से 4 मिनट में पूरा सीख लेंगे, कहीं नहीं छूटेगा, सिर्फ देखते रहना है बच्चों। इसके लिए बच्चों H2 को लेते हैं। अब H2 को ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है। ये हो गया 1 नंबर पर, ये भी 1 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और इसका क्या हो जाएगा 1s1। एक ऑर्बिटल है और इसमें जो बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक ऑर्बिटल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। ये हो गया बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का। तो कहता है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होता है, ये दोनों कंबाइंड होता है, तो कहता है कि 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है ना। कहता है एक जो हो गया आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरा हो गया बच्चों एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, है कि। अब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है बच्चों, उसमें जो एनर्जी होगा लोअर एनर्जी होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के अपेक्षा। लोअर एनर्जी होगा तो ये जो है आपका अधिक अस्टेबल होगा, अधिक अस्टेबल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, इसमें बच्चों हायर एनर्जी होगा, और जितना अधिक एनर्जी उतना अधिक अनस्टेबल है। और ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो होगा बच्चों, उसका एनर्जी जो होगा सेम एनर्जी होगा। यानी कहने का मतलब अगर 1s ले रहे हैं तो 1s लेना है, 2s ले रहे हैं तो 2s लेना है, 1s ले रहे हैं और 2s अगर लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। डिफरेंट ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी, सेम ऑर्बिटल सेम एनर्जी। अब बच्चों इसमें कहता है एंटी बॉन्डिंग जो है सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे और बॉन्डिंग जो है सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब बच्चों H2 है, ये 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, एक सिग्मा 1s2 और दूसरा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो कहता है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होता है तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो स्वाभाविक है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब होगा बच्चों तो स्टेबिलिटी को आसानी से बताएगा, जैसे बता रहा है। इसके बाद जो है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर को बताएगा, इसके बाद जो है बच्चों बॉन्ड डिस्टेंस को बताएगा, और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि मैग्नेटिक नेचर को बताएगा, मैग्नेटिक नेचर को। और इसमें 2 होता है बच्चों, एक को कहते हैं पारामैग्नेटिक और दूसरा होता है बच्चों डायमैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक होता है बच्चों जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पारामैग्नेटिक का मतलब होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा अट्रैक्शन, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा रिपल्सन। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, हम मान लिया H2 का निकालना है आपको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2। अब मान लिया इसका निकालना है आपको बॉन्ड ऑर्डर, तो निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा बच्चों 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, बाई 2 इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ गया 1 आ गया। कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस। जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना अधिक बॉन्ड डिस्टेंस, जितना अधिक बॉन्ड ऑर्डर उतना अधिक स्टेबिलिटी। यही है बच्चों आपका MOT।